हेलो, सभी को मेरी नमस्ते और गुरुजी की सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का जय गुरुजी। मैं सुमन आंटी देहरादून से गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप पहुँचे हैं हम 27 दिन पे, है ना। और ये इतनी जादुई किताब है ना, इसके अंदर एक एक अक्षर बिल्कुल जादू से लबालब है। और अगर आपने इसको अभी तक नहीं सुना है ना पूरा, तो एक बार सारे एपिसोड जरूर देखिए। श्रवण, इसमें बहुत शक्ति होती है ना। श्रवण करते हैं तो मनन होता है, हमारे दिलो दिमाग में बातें घूमती हैं। पढ़ने से भी ज़्यादा सुनने की शक्ति में ज़्यादा पावर है, सुनने में ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है सुनना। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में ज़्यादा जल्दी घुसती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमें क्लिक करती है। इसलिए तो अभी मैं अपनी बात को आगे बताऊं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लेती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, अवार्ड इस तरह का, है ना। जो भी आपके दिल में हो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसके पास क्या प्रॉब्लम है। और इस किताब में हर किसी की हर समस्या का समाधान छिपा है। कैसी भी समस्या हो, सबका इलाज है ये किताब, है ना। हमारे गुरुजी भी कहते हैं ना, अपने कर्म चंगे रखो। तो कर्मों को हम चंगा कैसे रखते हैं? अच्छा अच्छा सोच के। लेकिन क्या हम अच्छा सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। अभी अभी 2-4 लेडीज इकट्ठी हो जाएं, बस सिर्फ इकट्ठी हो जाएं, आप देखना उनके जो बातें करने का जो पैटर्न होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। कहीं भी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, कहीं भी। अभी मैं भागवत में भी जा रही हूँ आजकल, तो वहाँ भी मैं यही देखती हूँ। जितनी देर कथावाचक अपनी कथा कह रहे हैं, इतना सा भी ब्रेक मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गॉसिप शुरू। ये क्या है? एक नेचर है ना, इंसानी नेचर, जिससे हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। तो अब हमें अपने आप को, जिंदगी को जीना है, यूं ही नहीं, एक खास अंदाज से जीना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और तैयारी कैसे होगी? हमारी सुबह से शुरू होकर रात तक और सारा दिन का जो ये साइकिल रहेगा, इसमें हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये बुक हमें सिखा देती है। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको एक बार, सिर्फ एक बार लाइफ में जरूर सुनेगा। अपने कान मुझको गिफ्ट दे दीजिए कुछ समय के लिए, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतनी पावरफुल है ये बुक। और इसमें मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अपनी पर्सनल बातें भी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ कि मुझे इससे क्या अनुभूति हुई है। बीच बीच में आपको बताती भी चल रही हूँ, इसको एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। मैं नॉर्मल, मैं आपको सिर्फ पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं इसमें बार बार कोई ना कोई बात आपको ऐसी बता रही हूँ कि जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो। इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊंगी आगे बढ़ने से पहले। कहानी एक बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे की है कि वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ एक दुकान पे जाता है। तो दुकानदार को बच्चा बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। दुकानदार खुश हो जाता है और कहता है बच्चे से, आगे टॉफ़ी के जार रखे हुए होते हैं, कि बेटा टॉफ़ी ले लो। जो उनसे वो खोलता है एक जार को और बच्चे को कह देता है कि लो आप टॉफ़ी निकाल लो इसमें से। तो बच्चा जो है चुपचाप देखता रहता है अपनी मम्मी की तरफ, कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल चुप। तो दुकानदार को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चा, तो वो कहता है कि अच्छा रुको। दुकानदार पूरा अपना हाथ भर के बच्चे को कहता है लो टॉफ़ी ले लो। अब बच्चा जो है फटाफट से टॉफ़ी ले लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है ना।
बच्चे के पास पॉकेट होती है तो उसमें पॉकेट में टॉफियाँ भर लेता है। तो अब मम्मी कहती है भाई थैंक यू बोलो और चल देते हैं वो। जब बच्चा आगे जाता है तो उसकी मम्मी उससे एक क्वेश्चन करती है बच्चे से कि बेटा जब अंकल आपको टॉफी देते तब तो आपने ली नहीं, उठाई नहीं, और जब अंकल ने दी तो आपने फटाफट ले ली। तो बच्चा बड़ा प्यार से जवाब देता है, कहता है मम्मी मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे से हैं, मैं अगर टॉफी निकालता तो 2-3 ही निकाल पाता, ज़्यादा नहीं निकाल पाता। अंकल ने मुझे दी अपने आप तो देखो कितनी सारी टॉफी दे दी। और मम्मी सोचती है वास्तव में बात में दम है। तो इस बात से हमें प्रेरणा क्या मिलती है इस स्टोरी से? प्रेरणा ये मिलती है कि हमें कुछ बातें वास्तव में प्रकृति के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अपना कर्म हम अच्छा रखें बस, और बाकी सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें कि वो जैसा करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा, है ना। कहते हैं ना क्या पता प्रकृति हमें समुद्र देना चाहती हो और हम एक चम्मच लेके खड़े हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, खुद से कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। ठीक है, हमारी डिज़ायर होती है, उनको हमें पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना है ना। ईश्वर से फिर भी यही कहना है कि ईश्वर जैसी आपकी इच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना, है ना। सब कुछ भगवान के भरोसे। कर्म हमें अपने इसलिए अच्छे करने हैं क्योंकि कर्म अगर हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हमारे साथ फिर तो कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होने वाला। अगर हम सारा दिन बस बिस्तर पे लेटे रहे तो सोचो हम अपना कर्म खराब कर लेंगे, है ना, तो क्या अच्छा हो जाएगा? हम शराब पिए तो क्या कर्म अच्छा हो जाएगा? दूसरों की चुगलियाँ करें, बात बात पे गुस्सा होते रहें, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दें, तो क्या है, सारी चीज़ें हमारे कर्म को खराब कर देती हैं। तो कर्म अच्छा करने के लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सब्र की। बड़े, है ना, छोटी छोटी गलतियों से हम क्या, हमने पढ़ा था ना, गलतियों से कैसे सीखे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। आप देखो कभी भी आपको चोट लगेगी तो पत्थर से तो लगेगी, क्या पहाड़ से चोट लगती है? नहीं, क्योंकि पहाड़ तो अपनी जगह स्थिर है, उससे क्या चोट लगेगी? चोट तो लगती है छोटे छोटे पत्थरों से, हम चल रहे हैं तो गलतियों से चोट लगती है, जो छोटी छोटी गलतियां होती है। तो उनको ही हमें अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, कैसे हमें गलतियां नहीं करनी है, जीवन को कैसे चमत्कारिक रूप से स्वस्थ और सुंदर बनाना है, वो हमें ये किताब सिखाती है। सीक्रेट, ये सीक्रेट है और ये जादू है ना। तो हमारे को क्या करना है, अब अपनी लाइफ में जादू भरना है, छुमंतर भरना है ना। कहते हैं ना छुमंतर, सारा जितना भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो छुमंतर हो जाएगी। जो भी हम गलत विचार अपने मन में रखते हैं उन्हें हमें क्या करना है, छुमंतर यानी कि गायब करना है ना। तो अब हम शुरू कर लेते हैं, और ये आज हम जो पढ़ेंगे वो है 27वां दिन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, जादुई दर्पण। ये देखिए दर्पण, है ना। तो इसको मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और बीच बीच में आपके साथ बातें भी करती हूँ। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इसी तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं, है ना। क्या कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया समझदारी की, कितनी समझने वाली बात कही है ना, कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं जिनको हम बाहर तलाशते फिर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है, हमें काम कहाँ करना है, अपने, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ बस दुनिया में, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, जो भी है ना। अपने लिए हमेशा बेस्ट सोचना है, सबसे ज़्यादा बढ़िया हम ही हैं। भगवान ने हमें बहुत बेहतरीन बनाया है, दूसरी रचना तो ऐसी हुई ही नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने लिए सबसे अच्छा सोचना है। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले तो आप, ये मेरी बात है ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मैंने समझा है अब तक लाइफ में। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। कितनी बढ़िया बात है, वाह, है ना।
आप बदल गए तो आप जिसे आकर्षित करना चाह रहे हैं वो भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। दर्पण में कौन दिख रहा है? मैंने भी पहले क्या बताया था, बिलीव इन योरसेल्फ। दर्पण में कौन दिख रहा है? हम खुद को देख रहे हैं। तो क्या करना है? उस इंसान को बदलना है, बाकी संसार तो बदल जाएगा। हमें क्या करना है? सारा काम अपने ऊपर करना है। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो अब आप बदल चुके हैं। परफेक्ट बात। अगर आपने डे 1 से लेकर 26 डेज तक, ये तो हम 27 कर रहे हैं ना आज, 26 तक अगर आपने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो समझ लीजिए आप तो पूरी तरह से बदल चुके हैं, है ना। एक आधे एपिसोड की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने पूरे पढ़ लिए हैं तो, ठीक है, पूरे सुन लिए हैं तो। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जुलाई, यदि आपने इस बिंदु तक, सॉरी जुलाई नहीं, अब तो अगस्त चल रहा है ना। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतरीन हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे, है ना। तो जब हम चेंज करते हैं ना अपने जीवन को, तो हमें पता चल जाता है कि कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज सिर्फ हम में ही नहीं होता, सच में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना उनमें भी चेंज होता है ना। वो आपकी तरफ ज़्यादा प्यार से, ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करने लग जाते हैं, है ना। आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने काम काज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं हैं। सबसे पहले अपना थैंक यू करो कि हाँ बढ़िया हो गया, अब हमें सबके साथ अच्छे से डील करना आ गया है ना। सबको संतुष्ट करना हमें आ गया। हम सब देखो, सबको संतुष्ट तो हम कर नहीं सकते, ये तो बिल्कुल पक्की बात है ना। क्योंकि सबको संतुष्ट करने में जो हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम अपने आप को संतुष्ट कर लें। बस अपने आप को, अपने ऊपर काम करें, है ना। दूसरे को क्या है, कुछ बातों के लिए इग्नोर करना ही बेहतरीन दवाई होती है। मान ली किसी के साथ अगर कोई तू मैं हो भी गई, किसी बात पे मूड खराब हो गया, तो क्या है, साइलेंट हो जाओ कुछ समय के लिए, उसको बिल्कुल छोड़ दो। उस इंसान को खुद ही अपनी गलती का पछतावा होता है कि फिर मैंने गलत करा। ये बात बिल्कुल पक्की है ना। और जितनी ज्यादा हम बहस करते हैं ना, बहस बहस बहस, क्योंकि बहस का कोई एंड है ही नहीं। वो बहस 5 मिनट से शुरू होके 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहस बहुत बेकार चीज होती है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति, यहाँ पे आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का अभ्यास कर चुके होंगे। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है ना। अगर आप चाहेंगे तो गायब हो जाएंगी, लेकिन अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे तो वो और बढ़ के आएंगी। तो अब ये आपके ऊपर ही निर्णय है कि आपको कैसे बिहेव करना है ना। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग मानना है, ब्यूटीफुल मानना है, या मैं तो बस यूं ही हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, या इस तरह की डिप्रेशन वाली बातों में घुसना है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग फील करना है, अपने आप को ब्यूटीफुल फील करना है। फील करना नहीं है, बिल्कुल पक्का मानना ही है कि हमसे ज्यादा बेहतर कोई है ही नहीं, है ना। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है ना। क्योंकि पल में ही एनर्जी चेंज हो जाती है। हम जैसे सोचेंगे हमारे को वैसी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो भी करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। कितनी अच्छी बात कही है ये, कि अगर हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा रहे, है ना, चाहे हमारे अंदर कोई बुराई भी है, सपोज मान लिया
हमारे अंदर बुराई क्या है, 1% मैं मान के चलती हूँ कि हाँ, हमें किसी को भी एक गुटखा खाने की आदत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अब आपको पता चल गया कि बुरी आदत है ना। अब आप इसको छुड़ाएंगे कैसे? आप छुड़ा नहीं पा रहे, है ना। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये भावना बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लेंगे शीशे के आगे खड़े होके कि ये बहुत गलत चीज है और मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मैं जब अच्छा इंसान हूँ तो मैं इस गलत चीज को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो वो धीरे 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 ना, क्योंकि एक झटके में तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कहने लग जाएंगे कि मैं बेस्ट हूँ और मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाता हूँ, और भगवान का इसमें शुक्रिया अदा करेंगे, तो आपकी ये बिल्कुल बिलीव पक्की बात है कि नशे की गंदी लत भी इससे छूट जाएगी। बस आपको क्या, क्योंकि ये नशे की लत भी ना कोई भी बाहर वाला नहीं छुड़ा सकता, ये भी पक्की बात है। ये भी क्या करना है, हमें अपने ऊपर खुद ही काम करने हैं, है ना। मान लिया घर की हाउसवाइफ है या उनको चीजें को संभाल के रखना नहीं आता, है ना, जो सामान जहां से उठाया वो वहीं पड़ा है, तो क्या ये भी एक बहुत बैड हैबिट है। तो इसको अब हमें कैसे सुधारना है? जब हम अपने ऊपर ये काम कर लेंगे कि जहां से जो चीज उठाई है ना, एज इट इज वहीं रखनी है, चाहे हमें थोड़ा सा तकलीफ झेलनी पड़ जाए लेकिन वहीं रखनी है। तो क्या करा हमने? अपने ऊपर काम करा। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। किसी भी चीज से अपने आप को हमें खड़ा करने के लिए अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, है ना। यूं ही बस सबसे बड़ी बात है आलस। आलस दूर तो सब कुछ दूर। शीशे में खड़े होकर आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक्टिव हूं, तो देखना आप एक्टिव हो जाएंगे। और लेजीनेस का तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। लेजी लोगों का तो कुछ भी इलाज नहीं होता। वो तो लेजी लोग मतलब नकारात्मक लोग, नकारात्मक। लेजी तो नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि बस बिस्तर में पड़े हैं और पड़े ही हैं। वो तो फिर उनको नहीं तुम समझा सकते हो। वो तो क्या एक वो है ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो पड़े हैं बरसों। वो फिर उन पे ही चलते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए शीशे में अपने आप को बेटर फील कराना है, आई एम द बेस्ट, है ना। आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। नेगेटिविटी ऐसी गंदी चीज होती है, क्या बताया देखो इन्होंने, है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं, है ना। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर आप अपने आप को गुड फील नहीं कराते हो तो इसका अर्थ यह है कि जो भी आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए अपने आप को गुड फील कराना है, यानी कि हमेशा कृतज्ञता फील करनी है। कैसे करनी है? अपने आप को ब्यूटीफुल मान के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान के, अपने आप को बुद्धिमान मान के, अपने आप को सब तरह से शक्तिशाली मान के, समृद्धिशाली मान के, संपन्न मान के, है ना। नहीं तो अगर हम हमेशा ये बात सोचने की है हजारों लाखों लोग हमसे आगे होंगे और हजारों लाखों करोड़ों लोग हमसे नीचे होंगे, है ना। करोड़ों लोग हमसे ऊपर होंगे और करोड़ों लोग हमसे नीचे होंगे, तो हम अपने आप को जहां खड़े हैं ना वहीं से ये सोच लें कि हम सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं। भगवान ने हमें सबसे अच्छी तरह से रचा है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। क्या करना है? शीशे के पास जाना है और थैंक यू बोलना है।
धन्यवाद बोलना है कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बहुत बेहतरीन बनाया है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें, है ना। धन्यवाद धन्यवाद बोलने से अपने आप को दर्पण में देख के जब हम धन्यवाद बोलेंगे तो उससे हमारे अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हम खुश होंगे, है ना। इसलिए यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन में भी मन ही मन बोल सकते हैं, है ना। कि मतलब बहुत सारे लोग हैं घर में, अगर उनको आप नहीं बताना चाहते, थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो क्या आप उसको क्या कर सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। क्या है, अपने आप दर्पण से बात कर सकते हैं, अपने बारे में 3 चीज दर्पण को बता दीजिए कि आप क्यों अच्छे हैं, है ना। सपोज आपको आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं तो आप अपनी आंखों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, आपको आपके बाल बहुत सुंदर लगते हैं तो आप अपने बालों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, स्किन के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। मतलब अपने अंदर जो भी आपको खूबी नजर आती है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो अपने बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज के लिए 3 बातों के लिए बताया है कि आप 3 बातों के बारे में अपने लिए धन्यवाद बोल सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि आप भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा, है ना। तो ये कितनी खूबसूरत बात कही है इसमें। और ये अब ये हमारा 27वां चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसमें मेन बात क्या कही है कि अपने आप को मिरर के आगे खड़ा करना है और अपनी तारीफ करनी है। 3 बातों के लिए धन्यवाद बोलना है। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अब जादुई अभ्यास 27 में क्या करना है। सबसे पहली बात, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। नंबर 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आपने अब समझ लिया है। और इसमें जो दर्पण में 3 बातें के लिए बोला है, या आप अपना फिजिकली जो शरीर में खूबसूरती है उसको भी कह सकते हैं, और जो आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, जॉब जिससे आप संतुष्ट हो, जो भी आपकी है, जैसे सपोज आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आप उस क्वालिफिकेशन के लिए भी कह सकते हैं, या आपके पास कोई रिलेशन है बहुत अच्छा है तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। 3 बातें जो आपके लिए बहुत अच्छी हो, जिन्हें आपने खुद से क्रिएट किया हो, है ना। हमने अपने शरीर को खुद से क्रिएट नहीं किया है, वो तो परमात्मा की देन है, लेकिन वो परमात्मा की देन से हम कितने संतुष्ट हैं कि हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें भगवान का हर तरह से धन्यवाद करना चाहिए, है ना। तो अभी ये जो है आज जिसका 27वां वो चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने पूरी वीडियो अगर देखी तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।